आज हम आपको समझाते हैं पितृदोष कुंडली में किस प्रकार से काम करता है, कैसे बनता है, कैसे कार्य करता है और इसका निवारण कैसे होगा। अब क्या होता है, जहाँ तक जो भी पितृदोष से पीड़ित है, अगर कुंडली से देखना चाहे तो वो देखे कि लग्न में कोई राहु तो नहीं बैठा, शनि की दृष्टि या राहु की दृष्टि लग्न पे सूर्य पे नहीं है, या शनि और सूर्य साथ में है, या शनि ने सूर्य को दृष्टि से या पास में बैठकर उसे पीड़ित तो नहीं किया है, या राहु से सूर्य और चंद्रमा पीड़ित तो नहीं है, और या राहु का नवम भाव पर होना भी पितृदोष का क्लियर पिक्चर है कि आपका पितृदोष है। अब हर व्यक्ति के जीवन में पितृदोष अलग अलग प्रकार से काम करता है। जिस प्रकार से ग्रह अलग अलग काम करते हैं, पितृदोष भी अलग अलग प्रकार से काम करता है। अब मान लीजिए किसी के लग्न में राहु से पितृदोष बन रहा है, तो व्यक्ति को अपने आप को प्रदर्शित करने में और कामयाब करने में, सेटल करने में टाइम लगेगा, उसे मेहनत करनी पड़ेगी। अब किसी कुंडली में सप्तम भाव में राहु आ गया, तो वहां पे जो वो जॉब करेगा और बाकी चीजों से जो पितृदोष बन रहा है, बट राहु उस समय सप्तम भाव में भी है कुंडली में, तो क्या होगा, उसे जॉब को पाने में और जॉब को टिकाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब वहीं अगर इन खराब ग्रहों का संबंध और पितृदोष साथ में कुंडली में बन रहा है और पंचम भाव से बन गया, तो संतान संबंधी समस्याएं आएंगी, जैसे संतान का ना होना, या संतान का होना, संतान का पीड़ित रहना, या संतान का शिक्षित ना हो पाना, और अगर संतान थोड़ी शिक्षित हो भी गई तो उसकी कामयाबी में रुकावट रहना, और संतान के कामयाब होने के बाद भी आपको संतान से लाभ ना मिलना। कुछ में देखा गया है, जब पितृदोष कुंडली में बनता है तो सबसे पहले ग्रह कलेश का कारण बनता है। जब आपके घर में कलेश होने लगे तो समझ जाइए कुछ ना कुछ पितरों की दिक्कत है, या आपकी कुंडली में पितृदोष आ गया है। अब ग्रह कलेश भी नहीं है, जॉब भी ठीक है, तो क्या होगा, कुछ समस्याओं में क्या होता है कि पितृदोष के कारण आपकी ग्रोथ रुक जाती है। मान लीजिए आप 5 साल से एक ही पोस्ट पर हैं, ना आप जॉब को स्विच कर पा रहे हैं और ना ही आपकी प्रमोशन और सैलरी बढ़ रही है, तो भी समझ जाइए कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। जैसे संतान का उत्पत्ति में रुकावट होना, लगातार कर्जे का बढ़ता जाना, घर में छोटी मोटी बीमारियों के कारण बार बार पैसे का खर्च होना, डॉक्टर्स पे जाना, चीज़ों का खराब होना, घर के इक्विपमेंट्स लगातार महंगे महंगे इक्विपमेंट्स खराब हो जाते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, या कार का बार बार खराब होना, आपका धन अनायास उन खर्चों में जाना जो खर्चे निश्चित नहीं होते, ये भी पितृदोष का ही एक कारण होता है। साथ ही साथ जब भी आप पितृदोष से पीड़ित होंगे तो आपके मन में बेचैनी रहेगी, हर समय आपको कार्य को करने में जल्दी होगी और सब काम का रिजल्ट आपको फटाफट चाहिएगा। इस कारण से क्या होगा कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपकी पूरी उपस्थिति नहीं होगी, जिस कारण से वो काम नहीं हो पाएगा। पितृदोष और भी अलग तरीके से भी काम करता है, जैसे कि घर के सदस्यों की वृद्धि ना होने देना, और साथ ही साथ व्यक्ति की मानसिक उन्नति ना होना। अगर कोई पढ़ना चाहता है और वो बड़ी शिक्षा प्राप्त ना कर पाए, अलग अलग प्रकार से अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग प्रभाव पितृदोष के देखे गए। अब इस पितृदोष को हम पहचान तो जाएंगे अपने रोजमर्रा के जीवन से, पर इसका उपाय क्या है। पितरों के निमित्त आपको कुछ कर्म करने होंगे, जिससे पितृलोक में शांति को प्राप्त करें और आपकी वृद्धि हो। शास्त्रों में बहुत सारे विधान बताए गए हैं, जैसे तर्पण, श्राद्ध, भागवत कराना, सप्ताह ज्ञान भागवत का कराना, और पितरों के निमित्त अमावस्या को जल का दान देना, और साथ ही साथ ब्राह्मणों को भोज कराना। इन सब चीजों से आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। अब आपको जानना है कि आपने उपाय शुरू किया, अब पितृदोष से मुक्ति तो नहीं मिल रही, समस्याएं एज इट इज है। तब हम इसमें बताते हैं कि पितरों की शांति के निमित्त शास्त्रों में एक गायत्री बताई गई है, जिसे पितृ गायत्री कहा जाता है। पितृ गायत्री से पितरों को शांति प्राप्त होती है, और उस शांति के जरिए वो आपको शांति प्रदान करते हैं। अब आपने मान लीजिए उपाय करने शुरू किए और पितरों को शांति मिलनी शुरू हुई, पितरों के निमित्त आपने दान करना शुरू किया, जैसे रोज नहा के आपने 1 लोटा जल पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दिया,
अपने घर की दक्षिण दिशा में आपने किसी अपने पूर्वज की तस्वीर टांगी और रोज सुबह आप निकलने से पहले उन्हें नमन करके जाते हैं। इन सब चीज़ों से पितृदोष से शांति मिलती है और आपके जीवन में सरलता आने लगती है। आपकी ग्रोथ होने लगेगी, आपके बच्चों की पढ़ाई ठीक से होने लगेगी और भविष्य में भी आप कुछ संपत्ति अर्जित कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको पितृदोष से मुक्ति मिले, आप ये उपाय कीजिए और देखिए बहुत ही जल्द आपके घर में शांति और आपकी जेब में बरकत आने लगी। जय श्री कृष्ण।